नमस्कार। मिथिला चैप्टर के फेस टू फेस कार्यक्रम में अपने सबके स्वागत है। हम छी गुंजन श्री। एहि कार्यक्रम में अपने लोग देखते रहलू हैं हमर अतिथि सबसे विभिन्न तरह गपशप। आइ जे हमर सभक अतिथि छथि तिनका संगे गप करब मैथिली सिनेमा पर। हाल ही में हुनकर एकटा सिनेमा के शूट खत्म भेल है तई सिनेमा पर और मैथिली सिनेमा संदर्भित गपशप रहत। हुनकर किछु व्यक्तिगत गपशप करब। पहिने हम सब स्वागत करी प्रियरंजन जी के। प्रियरंजन जी स्वागत है यहाँ के मिथिला चैप्टर में। नमस्कार। प्रियरंजन के घर आजमगढ़ सीतामढ़ी में छन। शिक्षा दीक्षा हिनकर मुजफ्फरपुर में भेल छन ग्रेजुएशन तक। एकर बाद वो दिल्ली से MBA करै छथि। हिमाचल के मंडी से नाटक में अपन वो डिप्लोमा लै छथि। तकर बाद फेर वो मूव करै छथि इंडस्ट्री दिस। भोजपुरी, मराठी, हिंदी सहित और कैकटा भाषा में अपन फिल्म करै छथि। प्रियरंजन जी मैथिल छथि मुदा ई पहिल बेर भेल है जे साल 2022 में शुरू भेल फिल्म राजा सलहेश में ई काज केलनि हैं। काज तेहन केलनि हैं जे फिल्म के लीड अभिनेता छथि, मुख्य अभिनेता मने सलहेश छथि। हिनका से इस सिनेमा संदर्भित सेहो गपशप करब। पहले हिनकर शुरू से जे यात्रा छनि ताहि पर गपशप करब। प्रियरंजन जी, अहाँ आजमगढ़ सीतामढ़ी से निकलै छी, फिल्म तक पहुँचे छी। एहि बीच में बहुत रास एहन रास्ता छै, बहुत रास एहन समय गुजरल छै जे सामान्यतः जनता के बीच में नहीं जा पबै छै। तो अहाँ के शुरू से मने स्ट्रगल के जे पहले स्ट्रगल है पारिवारिक स्ट्रगल है ओतऽ से जे दिल्ली तक अबै छी, मंडी तक जाइ छी, फिल्म तक जाइ छी, ई यात्रा केना रहल है? गुंजन जी, ये मामला में हम बहुत लकी रहली कि जब हम बिजनेस मैनेजमेंट करते रहली वही समय एक डायरेक्टर जे हमर पहला फिल्म के डायरेक्टर रहन जयपाल शाह, वो हमरा अपन फिल्म गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा में ब्रेक दिलन, जेमें मुख्य अभिनेत्री भोजपुरी के सुपरस्टार रानी चटर्जी रहत। रानी चटर्जी भोजपुरी के पहला सुपरस्टार कुणाल सिंह जी, उनका साथ लीड रोल करे के मौका मिलल ऑडिशन से। और फिल्म के कंप्लीट करके हम मुंबई मूव कैली डबिंग के समय। ओकरा बाद असली जे स्ट्रगल है वहाँ शुरुआत होलक। विभिन्न प्रकार के प्रोडक्शन हाउस में जाके वहाँ ऑडिशन देना, लोगों से मिलना जुलना। उस समय कई सारा फिल्म के ऑफर प्रपोजल भी हमरा मिलक, जिसमें सबसे बड़ा हमरा सीरियल के जो ऑफर मिलक सेंदूर मांग टिकली बालाजी टेलीफिल्म्स के पहला भोजपुरी सीरियल, जेमें हम मुख्य भूमिका में काज कैली। उहे से हमर पहचान बनलक। ओकरा बाद निरंतर हम प्रयास करते रहनी। राजस्थानी फिल्म, मराठी फिल्म वेल्डन बॉयज हमर जे है वो रील्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ओकरा अवार्ड मिलक है। उसमें विजय पाटकर, मोहन जोशी, मुकेश ऋषि इन लोगों के साथ काम करे के मौका मिलक। फिर हिंदी फिल्म रियल चैंपियन में मुख्य भूमिका कैनी। जखन अहाँ फिल्म में जाइ छी, एकटा MBA करे वाला लड़का, अहाँ जेठाम से अबै छी, माने मिथिला से जेठाम से अबै छी, अहाँ गाम घर से, वो तो जनरली कंसेप्ट है अपना एठाम कि बेटा डॉक्टर बनत, इंजीनियर बनत, बड़ बेसी हियाव कऽ लेलकै तो IPS बनत, IAS बनत, UPSC करत। एहन में अहाँ एकटा बड़ बढ़िया कैरियर MBA करत रही, अचानक से फिल्म में गेलिए। परिवार के केहन रिएक्शन भेलै? परिवार के अच्छा रिएक्शन न रहे, क्योंकि हमारे पिताजी खुद चिकित्सक हतन मुजफ्फरपुर में SK मेडिकल कॉलेज में। और 4 भाई में सबसे छोट हती हम, इंजीनियर, डॉक्टर, लेक्चरर के बाद सबसे छोटा। हम लोग पिताजी के उम्मीद रहे कि हम अच्छा पोस्ट पर तैयारी करूँ, UPSC के BPSC के तैयारी करूँ। लेकिन उस समय लक बाई चांस जयपाल शाह के गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा में जो हमरा काम करे के अवसर मिलक मुख्य भूमिका में। ओकरा बाद हम पूरा मतलब लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया कि नौकरी चाकरी के जो तैयारी रहे फिल्म लाइन में आके। ओकरा बाद निरंतर अहाँ के कहूँ कि स्ट्रगल चल रहा है और कोशिश हो रहा है कि डे बाय डे अपने आप के ग्रूम करूँ। जबकि 24-25 पिक्चर करे के बाद भी आज हमरा लग रहा है कि बहुत कुछ हमरा सीखे के जरूरी है। प्रियरंजन जी, अहीं कहलहुँ एखन जे 24-25 टा पिक्चर अहाँ केने छी। 24-25 टा पिक्चर केला के बादो जे एकटा स्टारडम हेबाक चाही प्रियरंजन के, से नहीं छनि। एकर की कारण लगे? एकर कारण ही है, बहुत अच्छा प्रश्न है कैली, कि भोजपुरी इंडस्ट्री जिसमें हम ज़्यादातर काम कैली है, वो भोजपुरी इंडस्ट्री मुख्यतः अब गवैया के इंडस्ट्री हो गया। अच्छा, वो में टैलेंट के फिल्म इंडस्ट्री जी टैलेंट के कोई कदर ना है। जे गायक है, जे आरा तिरछा गाना गा रहा है, मिलियन के मिलियन व्यूअर्स ले रहा है, ओकरे कंपनी भी सपोर्ट ये कर रहा है। जे टैलेंटेड एक्टर है वो लोग जो है उस तरह के काम न कर पा रहा है। और हम सब चूँकि
उत्तर भारतीय अति भोजपुरी फिल्म से ही हमरा सबके जो है पहचान बनाबे के रहे, बनैनी भी, काहे कि हिंदी में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। जो नेपोटिज्म जो अहाँ सब कहै छी वो एक अलग मुद्दा हो जाता है, जो अहाँ सब देखले हो अभी कुछ ही दिन पहले अपना बहुत अच्छा एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, तो ये सिलसिला है। लेकिन जरूरत है अपना आपके बैलेंस करे के, अगर अपने आप के बैलेंस करके आदमी काम करे तो बहुत ऐसा यूपी बिहार के एक्टर सब बिना कोई बैकग्राउंड के आज काम कर रहा है, निरंतर काम कर रहा है, वो लोग अच्छा पोजिशन में। प्रेम जी, अहाँ बहुत रास भाषा में काज केने थी, जना मराठी में, राजस्थानी में, भोजपुरी में, हिंदी में से हो, आप मैथिली में कर रहा छी, तो इस सब भाषा में अंतर की बुझाइए मैथिली में और आन भाषा में? मैथिली तो हमार मतलब भाषा ही है, हम सीतामढ़ी के हती, हमार ननिहाल मधुबनी में है, तो मातृभाषा है, मातृभाषा ही है। लेकिन वही जो कहे ना कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर भाषा कुछ हो, तो थोड़ा सा भाषा के चेंजेस हो, मधुबनी के अलग मैथिली है, सीतामढ़ी के अलग मैथिली है। हम सब नॉर्मली घर में हिंदी में बात करे छे, लेकिन है तो अपन मातृभाषा है मैथिली, तो मैथिली तो नॉर्मली घर में हिंदी में क्या बात करें, जना के मातृभाषा मैथिली वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, ये कि लोग बाहर रहे लगे छथिन, तो थोड़ा हाँ। लेकिन हाँ, मैथिली हमारे माता जी तो बहुत मतलब टिपिकल मैथिली में ही बात करे छथिन, तो ये आज हम बाज रहा थी यहाँ से उनकरे देन है ना, कि माता जी के मैथिली भाषी हुए से। पिताजी चूँकि चिकित्सक रहा थी, तो बात ज़्यादातर उनके बाहर ही रहे के बोले, मेडिकल कॉलेज सब में ड्यूटी करती, तो वहाँ डिफरेंट तरीके से। लेकिन अपन भाषा में काम करे के तो एक अलग अनुभव है। हम बहुत दिन से प्रयास में रही, और हमारे डायरेक्टर साहब संतोष बादल सर के हम बहुत मतलब उनका जितना तारीफ कल जाए उतना कम है, क्या कि उनका 7-8 साल पहले उनकर फिल्म फाइनल मैच में हम छोटा सा भूमिका में काम करे रही। वही समय वो हमरा कहले छलखिन कि आज उस समय हम भोजपुरी फिल्म और आपका बालाजी टेलीफिल्म्स के सीरियल में मुख्य भूमिका में काम कर रही, तो थोड़ा सा रहे कि हमारा सर थोड़ा बड़ा भूमिका देता, लेकिन इतना बड़ा इतना महान डायरेक्टर है कि हम बोली ना सर के फिल्म में एक सीन भी करे के मौका मिला तो हम जरूर करम। और ये फिल्म में भी राजा सलहेश की भूमिका जब हमरा दिलखिन, तो हमरा मतलब अंदर से थोड़ा डर भी होला कि कैरेक्टर के प्रति हम न्याय कर पावे कि ना, राजा सलहेश की भूमिका में हम अपना आपके फिट कर पावे कि ना। लेकिन सर के सहयोग रहा, पूरा यूनिट के सहयोग, डायरेक्टर साहब के, हमारे कैमरामैन अनिल मिश्रा सर के, कि बहुत अच्छा तरीके से ही शूटिंग भला, और बहुत प्राउड फील कर रहा थी कि इतना बड़ा मैथिली फिल्म में CMJ फिल्म्स डॉक्टर CM झा सर के प्रोडक्शन में बन रहा फिल्म राजा सलहेश में हम मुख्य भूमिका करिए, बहुत प्राउड की बात है। और प्रियरंजन जी, अहाँ अपन डायरेक्टर सर के विषय में एखन कहत रही, संतोष बादल जी के विषय में। जी संतोष जी नॉन मैथिल छथि, मुदा वो बहुत दिन से मैथिली में काज करे जी, बहुत दिन। अहाँ मैथिल छी, एतेक दिन के बाद मैथिली में काज केलहुँ, ई इक्वेशन हमरा बुझे में नहीं आबै। सर एक कारण है कि मैथिली फिल्म बन भी बहुत कम रहा, और जे क्वालिटी के जैसे संतोष बादल सर जो फिल्म बनलखिन है, वो एक मैथिली फिल्म नहीं, मतलब मेकिंग के तो कोई लैंग्वेज ना हो, ये तो एक साउथ के हिंदी के फिल्म के पैरेलल जब मेकिंग भले है, तो उस लेवल के ही फिल्म बनलखिन। और लोग भी बना रहा है, लेकिन वो लेवल के ना बना रहा। इस राजा सलहेश के बाद हमारा जरूर उम्मीद है कि एक लेवल पर मैथिली फिल्म आ जाए, और बाकी सभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोशिश करता ना अच्छा फिल्म बनावे के। और हम चाहे छी कि जे अपन भाषा के दर्जा मिलल है मैथिली के, अभी तक भोजपुरी के ना मिलल है, हालांकि ज़्यादातर हम भोजपुरी के लिए हमारी इच्छा है कि भोजपुरी के भी भाषा के दर्जा मिले जैसे मैथिली के है। तो मैथिली फिल्म के ऊंचाई भोजपुरी से कम ना हो के चाहिए। मैथिली फिल्म ऐसा बने के चाहिए कि साउथ के पैरेलल हिंदी फिल्म वाला इनका देख के इसे सीखे, क्या कि मैथिली के बहुत बड़ा स्कोप है हमरा समझ से। प्रियरंजन जी, अहाँ से हम और गपशप करब, लेकिन श्रोता लोग एखन लै छी एकटा छोट सन ब्रेक के बाद तुरंत अबै छी कार्यक्रम में फेस टू फेस। ई चैनल है मिथिला चैप्टर, तुरंत भेंट होइए। ब्रेक के बाद पुनः अपने सबके स्वागत है। मिथिला चैप्टर चैनल है, कार्यक्रम में फेस टू फेस। आज का अतिथि छथि प्रियरंजन। प्रियरंजन जी, एकटा किछु दिन पहले बॉलीवुड में एकटा बात आयल रहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के
लग से बात आयल रहे जे बॉलीवुड में जे स्क्रिप्ट लिखाई छै फिल्म के ओकर जे ओहि स्क्रिप्ट के जे स्क्रिप्ट रहे छै से वो देवनागरी नहीं रहे छै, रोमन रहे छै, इंग्लिश में लिखाई छै। बहुत विवाद भेल रहे, बहुत रास बात भेले। अहाँ हाल में मैथिली सिनेमा केलो हैं, अहाँ के सिनेमा में स्क्रिप्ट इंग्लिश में लिखाल रहे, हिंदी में लिखाल रहे, व मैथिली में लिखाल रहे? राजा सलहेश के स्क्रिप्ट देवनागरी और मैथिली दोनों लैंग्वेज में रहे। क्या कि कुछ आर्टिस्ट ऐसा छथि जे नॉन मैथिली छथि तो उनका दिक्कत न हो, पहले वो समझ जाए कंटेंट के, ओकरा बाद वो मैथिली में ओकरा ट्रांसलेट करके, क्योंकि मैथिली में हिंदी में बहुत ज़्यादा समझे में तो अंतर है ना, कुछ वर्ड जो ग्रामेटिकल है वो नॉन मैथिली लोग भी समझ सके, एल हमर दोनों भाषा में रहे। अहाँ के कौन भाषा में बेसी कंफर्टेबल बुझायल? देवनागरी। देवनागरी भाषा के गप करी तो मैथिली में या हिंदी में? हम तो मैथिली भाषी छी तो हमरा कोनो दिक्कत ना भेलक। जे लोग नॉन मैथिली रहथिन उनका लेल हिंदी भी लिखल गेल है कि उनका समझे में दिक्कत ना। प्रेरन जी, और अहाँ के फाइनल मैच जना सिनेमा के चर्चा करते रही, जी जी, एहि सब में अहाँ अहीं जना कहलहुँ जे छोट मोट रोल में आयल रही, छोट छिन रोल करते रही, एक सीन दू सीन में सर के फिल्म में, संतोष बादल सर के फिल्म में एक सीन। अच्छा, यही डायरेक्टर? जी जी, बाकी सब फिल्म में हम लीड, पैरेलल लीड, सेकंड लीड यह कर लिए। अच्छा जी। मंडी में अहाँ गेल रही जी, तो नाटक के जगह छै, बिल्कुल। नाटक से अहाँ स्विच कर जाय छी सिनेमा दिस, तो दुनू क्षेत्र के केहन अनुभव रहल? कैमरा एक्टिंग और नाटक में तो बहुत अंतर है, लेकिन बेस जे एक्टर लेल बहुत जरूरी है कि नाटक, और आज पूरे इंडस्ट्री में अहाँ देखब तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, भारतेंदु नाट्य अकेडमी, पुणे FTI, ये लोग के ये लोग जहाँ से पास आउट है ये एक्टर लोग, उन लोग के एक अलग लेवल है, और डायरेक्ट जे आ जा रहा है उनका, ये दोनों में तो अंतर है। तो एक पढ़ाई करके आना और बिना पढ़ाई करके सीधे जो अच्छा बॉडी, अच्छा लुक करके आना, उनमें बहुत अंतर है, तो ये जरूरी है। आप प्रेफर की करबे? जी एकदम बिल्कुल। जैसे ग्रेजुएशन करला के बाद आदमी कंपटीशन में बैठे चाहिए, वैसे एक्टिंग करे लेल एक्टिंग के कोर्स करके, एक्टिंग के समझ के, कैमरा विथ एक्टिंग और सारा चीज़ करके ही आवे के चाहिए एक्टिंग। बम्बई के स्ट्रगल के कोनो खिस्सा मन पड़े जहाँ संगे? जी, बहुत सारा स्ट्रगल के किस्सा है। ये स्टार्टिंग में कई फिल्म करे के बाद भी मतलब बहुत सारा स्ट्रगल है, और बहुत सारा चीज़ है जो ना बात करे के चाहिए। जैसे नेपोटिज्म तो है, जेकरा पीछे कोई गॉड फादर है, और जे एक लॉबी में है वो लोग ज़्यादा काम कर रहा था, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर साहब हथिन आदरणीय संतोष बादल सर, उनका साथ ही नहीं। बहुत लोग दुखी है कि राजा सलहेश के रोल हम कैसे कर लेली, ये सब तो थोड़ा पर्सनल मुद्दा है, लेकिन मतलब सर के डायरेक्शन में काम करे के, सर के फिल्म में मेन लीड करला के बाद भी अगर कोई भी सीरियल या फिल्म में ही हमारा कैरेक्टर रोल भी देती तो एक सीन के भी काम करे ले सर के साथ हम हमेशा तैयार रहे। क्या कि ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, उस सालों भर के कोर्स करे के बाद भी आदमी अगर इनका साथ एक फिल्म कर ले, एक कोई प्रोजेक्ट, एक कोई काम कर ले, तो एक्टिंग समझ में आ जाए। इतना काम करे के बाद भी हमारा 2-3 चीज़ जो कहलथिन वो हमरा हमेशा याद रहा, तो इस फिल्म में भी उनका से हमरा सीखे के मिलक, और आगे भी मिले रहा। अहाँ एखन बम्बई बेस्ड छी जी, हिंदी सिनेमा दिस जाए के कतेक इच्छा हुई और ओकर की प्रयास है? सर हिंदी सिनेमा के दिस जाए के तो इच्छा है, और कहीं भी रियल चैंपियन फिल्म के ले रही बापना फिल्म्स के, तो मैं मुख्य भूमिका में रही। लेकिन हिंदी फिल्म में की है कि बहुत लॉबीबाजी, मतलब जब तक कोई गॉड फादर लॉबीबाजी, नेपोटिज्म, लॉबीबाजी एल एल कहै छी कि मतलब हमरा कोई गॉड फादर या हमरा कोई लॉबी या कोई चीज़ में हम ना हती। तो कई बार की होलक कि सारा कुछ होए के बाद, अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस में हमार मुख्य भूमिका में फाइनल होए के बाद, सब कुछ होए के बाद, पूरा मंथ के लॉकिंग होए के बाद बजट पे बात हो गया, सब कुछ बात हो गया, उसके बाद फोन अबैया कि ना अहाँ के जगह फलाना आर्टिस्ट आ गए। ये हमारा साथ एक बार ना कई एक बार हो चुका है। हमारे साथ ना, हमारा जैसे एक्टर जो होते हैं उनका बहुत लोगों के साथ। ऐसे घबराए की जरूरत ना है। यहाँ सही कहली कि बार बार लॉबीबाजी सब ना बोले के चाहिए। हम ये कहे के चाह, जब भी उभरता हुआ कलाकार है कि वो लोग निरंतर प्रयास करते रहे, और उनका में टैलेंट है तो जरूर काम ऑडिशन से। किछु काल पहले अहीं कहलहुँ जे बहुत रास टैलेंटेड लोग छै जकरा नहि मौका भेटै छै, एखने अहाँ कहि रहल छी टैलेंट पर ओ काज हेतै, केना भेटै? काज मिलै छै, लेकिन अगर 10 काज में अहाँ 5 में सेलेक्ट हो गेली आ 5 में मतलब निकाल देल गेली तो थोड़ा तकलीफ हो। तो निरंतर अहाँ ऑडिशन देते रह, हम लोगों से मिलते रह, संपर्क में रह, अपना मेहनत अपना ऊपर, जब का मतलब शूटिंग ना है तो अपना ऊपर वर्कआउट करते रह तो काम मिले।
प्रिंस जी एकदम व्यक्तिगत गप जे करी हम तऽ बम्बई में दू रंगक बात है। एकटा तऽ जे जेना एक्टर होइ छै तऽ एक्टर के नियमित इनकम नहीं होइ छै ना साल में अगर 6 महीना प्रोजेक्ट चलले तो 6 महीना के इनकम छै, बाकी 6 महीना अही पर करे के छै। तऽ एहन स्थिति में केना मैनेज करे छी अपन बजट? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कहली। कुछ दिन पहले तक तो बहुत मतलब दिक्कत हो जाते रहे जब हमारा काम नहीं रहे तो, लेकिन अब जाके हम कुछ पैरेलली कुछ मतलब और बड़ा बड़ा एक्टर भी और मतलब मध्यम लेवल के भी एक्टर सब अपना कुछ ना कुछ बिजनेस कुछ ना कुछ काम साइड में करे जी सोर्स ऑफ इनकम लेल करे छे। वो करे से की होइ छै कि जब हमरा काम ना है तो हम अपना फैमिली चलावे लेल परिवार चलावे लेल हमरा दिक्कत ना है। तो हम अपन होम टाउन में एक हेल्थ क्लब खोले हती। हाँ हेल्थ क्लब है और कुछ बिजनेस भी कर लेती। जब हमारा काम फिल्म इंडस्ट्री के ना रही तो हम अपन पर्सनल काम में काम करके उसे, और ये बहुत जरूरी भी है सब एक लाइफ लाइन रहना बहुत जरूरी है। नया नया जे आदमी बम्बई पहुँचे छे तो ओकरा एकदम अनुभवार लगे छे शहर, बड़ा अजीब शहर लगे छे वो। एना में केना मैनेज करिए अपना, केना स्टेबल केलहुँ अहाँ अपना स्वयं के बम्बई में? एक डिटरमाइंड होके गेल रही कि फेल होके ना आवे के है, सक्सेस करे के है। ठीक है हर कोई सुपर स्टार नहीं हो जाए छे, लेकिन काम करे के है, अपना पहचान बनावे के है। और वही में निरंतर प्रयास में लगल छी और भगवान के आशीर्वाद से काम कर रहा थी। अभी आवे वाला समय भी मतलब कुछ पिक्चर अच्छा पिक्चर साइन कर लेती। कुछ पिक्चर हमारे रिलीजिंग पर है, भोजपुरी में, हिंदी में, अन्य भाषाओं में। तो बीच में 2-2.5 साल लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से डिस्टर्बेंस हो गई जी। तो अभी 5-6-7 पिक्चर हमारे रिलीजिंग पर है और 5-6 पिक्चर आवे वाला समय में करे वाला भी है। पूरा दुनिया के सिनेमा के बात करी तो अहाँ के प्रिय निर्देशक के छे? फिर सरही के नाम ले संतोष वाला सर डायरेक्टर जो आते हैं वो हमारे बहुत प्रिय डायरेक्टर आते हैं। और वो कोई रीजनल वो भोजपुरी या मैथिली या हिंदी लेल ना बनल हथिन, वो एकदम वो वर्ल्ड लेवल के डायरेक्टर जो कहल जा सके। प्रिय अभिनेता के छे? प्रिय अभिनेता तो हमारे सबके उम्र में बच्चन साहब ही रहथिन। बच्चन साहब, दिलीप साहब, दिलीप कुमार साहब और लेजेंडरी राजेश खन्ना। मौका भेटा जीवन में तो अहाँ कौन कैरेक्टर करऽ चाहबे फिल्म के जे पहले भ चुकल थे? राजा सलहेश में ही मतलब 60+70 के एज के जो काम करे के मौका मिला कि हमारा काफ़ी उम्र मतलब इच्छा रहे अंदर से कि यंग एज में एक ओल्ड एज के जो भूमिका हो काफ़ी चैलेंजिंग, एक एक बॉडी लैंग्वेज से लेके एक्टिंग। अनुपम खेर के पहल सिनेमा में बूढ़ बन जी जी बिल्कुल। तो वो करे के इच्छा रहे जे ये फिल्म में हमारा मतलब मौका मिल रहा। चलो प्रेरंजन जी बहुत शुभकामना अहाँ के फिल्म के लेल, अहाँ के पूरा यूनिट के बहुत शुभकामना, राजा सलहेश के पूरा यूनिट के शुभकामना। ये फिल्म बहुत चर्चित हुआ, ये फिल्म बहुत जनता के बीच में जाए, जनता एकरा पसंद करे, मैथिली फिल्म के इंडस्ट्री बने इस सिनेमा के माध्यम से पूरा A4G मीडिया परिवार और मिथिला चैप्टर के पूरा टीम के तरफ से ये फिल्म के पूरा टीम के शुभकामना। अहूँ के बहुत रास शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद अपने लोग इनके से हो, अपने लोग मिथिला चैप्टर के देखल। ये कार्यक्रम के नाम चला फेस टू फेस। ये चैनल मिथिला चैप्टर है। ये वीडियो के अपने लाइक कर सके छी, शेयर कर सके छी, चैनल के सब्सक्राइब कर सके छी। संजोग लगा तो फेसबुक पेज मिथिला चैप्टर के से हो लाइक करी, और जो और संजोग लग जाए तो मिथिलाचैप्टर.com पर विजिट करी। अपने लोग ने कार्यक्रम के देखल देख लेल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।